मल्टीमीटर का काम करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। यह प्राइमरी होता है, प्राइमरी नहीं है, ये सेकंड वर्जन का है। इसके बाद ये डिजिटल में आ गया, तो डिजिटल का इस्तेमाल डिजिटल सर्किट बनाने में अच्छा काम करता है। रफली यूज करने के लिए यही मीटर सबसे बेस्ट रहता है और इसका मैं दिखाऊंगा आगे कि क्यों ऐसा करते हैं, कि क्यों मैं ज़्यादातर मल्टीमीटर यही इस्तेमाल करता हूं। क्योंकि जो चीज़ ये सर्च करके इसमें थोड़ी टाइमिंग लगती है, कुछ टाइम के बाद उसको रीडिंग को शो करता है और इसमें रियल टाइम तुरंत महसूस पड़ जाता है कि हाँ हमारा मिस्टेक है। ये मीटर थोड़ा और कॉस्टली है और देख रहे हैं कि ये टच है, तो ये थोड़ा और अपग्रेडेड है। मीटर चलाने और एक्सपर्ट हो जाएंगे काम करने में, उस समय इस मल्टीमीटर का मैं बोलूँगा कि आप लीजिए, ये ले सकते हैं। लेकिन ये मीटर सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि ये आप रखिए। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। यहाँ पे आपका डीसी लिखा हुआ है, ठीक है। डीसी आपके मीटर में ऐसे बना होगा। इसका मतलब ये है कि ये हम घुमा करके यदि 10 वोल्ट पे रखते हैं तो पूरी रीडिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 वोल्ट शो करेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं बना है इसमें स्केल, नीचे वाला देख रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अगर हम इसको 50 पे लेके जाएंगे तो यही रीडिंग ऊपर वाले में चली जाएगी, 10, 20, 30, 40, 50। और इसको हम जो हमारा प्रोड है प्लस को प्लस पे रखेंगे और माइनस को माइनस पे रखेंगे तो इसमें रीडिंग आगे की तरफ जाएगी। अगर उल्टा लगाएंगे तो एक कांटा पीछे की तरफ आएगा, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं होता है। इसमें ये होता है कि अगर हम, अच्छा इसमें भी देखिए ये सिंबल बना हुआ है, ये एसी का सिंबल है, ये डीसी का सिंबल है। इसमें भी आप देखेंगे ए डीसी का सिंबल है, इस तरफ देखेंगे तो एसी का सिंबल है। यहाँ पे डीसी चेक करेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसके और इसके बीच में एसी चेक करेंगे। ये रेजिस्टेंस मोड है, इसमें रेजिस्टेंस चेक करते हैं और यहाँ से यहाँ तक करंट चेक करते हैं, करंट, और इसमें बैटरी चेक होती है। तो इसका सब में नहीं रहता है, इसकी हम बात नहीं अभी करेंगे, लेकिन ये और ये इसकी हम बात करेंगे क्योंकि हमें मुख्य ज़रूरत इसकी और इसकी ही पड़ने वाली है। ये आगे चल के आएगा तो आप समझ जाएंगे। वैसे ही इसमें देखेंगे तो मिली वोल्ट, इसमें भी है मिली वोल्ट, ये मिली वोल्ट निकलता है इसमें, तो ये मिली वोल्ट के लिए है, बिल्कुल छोटे वोल्टेज के लिए। ये ओम्स चेक करने के लिए है। ये वाला चीज़ यहाँ पे इसमें है, ठीक है, ये वाला ओम्स में। इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स कैपेसिटर चेक करने के लिए है। जो हमारे पीएफ वगैरह होते हैं, जैसे छोटे छोटे पीएफ होते हैं या इसमें लगे हुए जो पीएफ हैं, इनको भी चेक कर सकते हैं। ये छोटे एसएमडी पीएफ हैं तो इनको भी हम चेक कर सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें हमको जब भी करना रहे चेक करना होता है तो हमको बार बार ये मोड बदलना पड़ेगा। ऑटो में रखेंगे तो एसी डीसी कुछ भी है ये सब सर्च करके बता देगा कि क्या चीज़ है। तो ये बहुत अपग्रेड है, हम इसकी भी बात नहीं अभी करेंगे। इसमें चेक करने के लिए तो ये हमको इसमें थोड़ा समझना पड़ता है कि हमारा वोल्टेज जो हम चेक करने वाले हों कितने वोल्टेज का हो सकता है। अगर ये मान के चलिए कि 230 वोल्ट है और हम उसको 230 वोल्ट एसी है, अगर 10 वोल्ट में लगा के चेक करेंगे तो हमारा कांटा बहुत तेज़ी से जाएगा, मीटर भी ख़राब होने की संभावना रहती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम एक जगह पे जैसे ही लगा देंगे और एसी में लगाएंगे तो जितना वोल्टेज रहेगा उसके हिसाब से ऑटो सर्च करके आ जाता है। इसमें सर्च नहीं होता, इसमें डायरेक्ट वो शो करने लगता है, इसमें सर्च करता है। अगर वोल्टेज का उतार चढ़ाव तेज़ी से हो तो ये नहीं बता पाएगा, फ्लक्चुएशन में ही शो करेगा, ऐसे नंबर रीडिंग आएगी।
तो इसके लिए मैं इसको अभी नहीं बोलूँगा, सीखने की पर्पज से ये अच्छा है। तो इसमें डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे 2.5 अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो ये पूरी रीडिंग 2.5 वोल्ट की ही होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 वोल्ट आएगा। अगर हम इसमें और नीचे आ जाते हैं ये वाले पॉइंट पे, तो ये जो है टोटल मिली वोल्ट में आएगा, यानी वोल्टेज का 1 वोल्ट का 10वां हिस्सा इसमें शो करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमारा जो वोल्टेज चेक करना है जो भी है, तो हमारा 10 वोल्ट के करीब है, तो 50 पे रख लीजिए। 50 पे रखेंगे, अगर मान लीजिए 12 वोल्ट की सप्लाई है तो हमारा 10 से ऊपर जाएगा। 10 ये है, 20 ये है, बीच में ये रीडिंग यहाँ पे दिख रही है, तो 15 यहाँ पे होगा। ऐसे बढ़ के यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट शो करेगा। 10 से ऊपर तो शो करेगा ये। यहाँ पे एसी चेक करने के लिए वही चीज़ है, ऊपर ओम्स के लिए है, ऊपर ओम्स देखते हैं इसमें, और ये एसी का है। एसी और डीसी एक ही रेंज पे आएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करके चेक करके दिखाते हैं कि कैसे कौन सी सामान को चेक करते हैं। तो चलिए मैं इससे एसी वोल्टेज चेक करता हूँ अभी। तो हमको मालूम है कि हमारे घरों में जो इस्तेमाल होता है 230 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो 230 पे चेक करने के लिए हम 1000 पे भी रखेंगे तो भी हमको चेक कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग हमारी 1000 वोल्ट है। तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ पे 1000 वोल्ट है तो स्वाभाविक है कि बीच में आएगा तो 500 वोल्टेज बनेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 1000 है, यानी एक बीच में 200 वोल्ट यहाँ पे, 2 4 6 8 10, यानी 1000 यहाँ पे होगा। तो अगर 1000 की रीडिंग में रखेंगे तो हमारा यहीं तक आएगा, आसपास इसके बीच में ही कांटा चलेगा। तो देख लेते हैं, मैंने 1000 पे रखा है, तो देखिए ये मैंने चेक किया, तो देखिए क्योंकि ये मेरे कांटे में भी ये बहुत पुराना हो गया है, इसके लिए ऐसा हो रहा है, नहीं तो ये आएगा यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अगर जैसे जैसे पास में रीडिंग आएगी वैसे वैसे ये सही हो जाएगा। अभी मैं इसको 250 पे रखता हूँ, 250 पे, क्योंकि 230 वोल्ट की सप्लाई है। तो इसको देखेंगे तो अब ये कांटा जाएगा वहाँ तक, तो देखिए यानी 200 से ऊपर गया, 250 नहीं हो रहा है, 220 के करीब यहाँ पे, यहाँ तक 250 है, तो ये हुआ, ठीक है। एसी में क्या है, एसी अगर डिजिटल में अगर चेक करते हैं तो डिजिटल में 250 पे रखेंगे या कहीं भी रखिए, इसमें 250 तो होता नहीं है, इसमें डायरेक्ट एसी और डीसी होता है। तो अगर हम एसी में रखेंगे तो ये इस तरह सर्च करके बताता है ये कि कितना वोल्टेज है। तो देखिए यहाँ पे बताया 236 वोल्ट, ठीक है। अब हम डीसी चेक करेंगे। एसी चेक करना वैसे ही, इसको अगर 250 से कम वोल्टेज है तो हम इसमें चेक करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। ये तो आप समझ गए होंगे इस रीडिंग को चेक करने के लिए। डीसी चेक करना है तो वैसे ही सेम यहाँ पे है। तो अभी मैं एसी को साइड कर देता हूँ क्योंकि इसे मुझे ज़रूरत नहीं है। अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है ये हमारा 15 वोल्ट का होता है। तो एसी निकलती है यहाँ पे, तो इसको चेक करेंगे तो हमको मालूम है कि इसमें इतना ही वोल्टेज है। तो पहले नहीं होता है तो 250 पे ही रखेंगे, फिर इसके बाद ऐसे चेक करेंगे, ठीक है, ऐसे चेक करेंगे। लेकिन कांटा कुछ हिल रहा है तो और नीचे आ जाते हैं, फिर चेक करेंगे। तो हमें 50 पे रखा हूँ, हमें मालूम है कि ये 10 वोल्ट के करीब है, क्योंकि 50 यहाँ तक है, तो उस हिसाब से ये 10 वोल्ट हुआ। एक खाना 10 वोल्ट का है। अगर हम 10 वोल्ट पे यहाँ पे रखेंगे तो कांटा हमारा पूरा फुल चला जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर ये 12 वोल्ट से ऊपर का है, ठीक है। तो आप देखिए कांटा चला गया इस तरफ। तो हम 50 पे रखेंगे, 50 पे रख करके एसी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हमें डीसी चेक करना है, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा है यहाँ पे। ब्रिज रेक्टिफायर के इस तरफ हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर फिल्टर किया हुआ है, तो डीसी वहाँ पे है। तो हमें अब डीसी चेक करना है, तो हमको मालूम है कि 50 वोल्ट तो डीसी बनेगा यहाँ पे। अब इसको हम चेक करेंगे तो इसमें ये चीज़ रहता है कि जब हम उल्टा लगाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है ये डीसी वोल्ट है। अगर हम इसमें लगाएंगे तो हमें
कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, कांटा जो है एक जगह पे स्थिर रहेगा, चलेगा नहीं एसी चेक करते समय। लेकिन डीसी चेक करते समय एक चलेगा, अगर डीसी रहेगी तो। अगर उलट तार लगाएंगे तो ये कांटा उल्टी दिशा में चलेगा, यानी इस तरफ आने की कोशिश करेगा। आप देख रहे हैं, तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है चेक करते समय, इस तरह से चेक करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसका और कम वोल्टेज रहेगा, अगर इससे चेक करते हैं तो इससे चेक करते हैं, इसमें देख लेते हैं कि ये चेक कैसे होता है। आपके पास ये मीटर होगा, डिजिटल काम कर रहे हैं तो आपके पास डिजिटल मीटर होगा ये, तो इससे चेक करने का तरीका इसे भी समझ लेते हैं। अब इसमें हम उसी रेंज में रखे हैं, इसका एक ही चीज़ है कि ये रेंज इसमें बदलना नहीं पड़ता है, ये 1000 वोल्ट तक इसको चेक कर सकते हैं। तो ये 600 वोल्ट तक इसमें मतलब दिया रहता है कि 600 वोल्ट तक आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले एसी पे लगाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है, यहाँ पे एसी लिख करके आ रहा है, यहाँ पे एसी 13.84 वोल्ट ये शो कर रहा है। लेकिन अब हम इसको अगर जो डीसी में लगाएंगे तो ये इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, ये कुछ नहीं बता पाएगा। अब हमके डीसी रेंज में हमें इसे करना पड़ेगा। अब डीसी में इसमें करेंगे तो एक चीज़ है इसमें कि प्लस को माइनस में रखिए या माइनस को प्लस पे रखिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा, अभी यहाँ पे 17.52 वोल्ट डीसी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, वे आपके पास जो मीटर है उसमें ऐसे शो करेगा। अगर हम प्रोट बदल देंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे माइनस यहाँ पे शो करेगा आपको। ठीक है, ये बता रहा है कि आपका जो प्रोड है वो गलत है, माइनस आ रहा है। ठीक है, इस तरह से इसको चेक करते हैं। चलिए अब हम इसको अलग ढंग से चेक करते हैं। अभी हम आपको एक डायोड भी चेक करके दिखाते हैं। डायोड चेक करना रहेगा, ऐसे उठाइएगा, प्लस को प्लस पे रखेंगे, माइनस को माइनस पे, तो कांटा हमारा चलेगा। लेकिन इसको रिवर्स में कर देंगे तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, तो ये हमारा सही है। ये जो होता है ये पीएफ को अगर चेक करते हैं तो इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये पीएफ एक गलत पीएफ है, ये सही नहीं है, इसको ऐसे नहीं बताना चाहिए। मैं अभी दूसरा भी पीएफ आपको दिखाता हूँ चेक करके, उससे पहले मैं कंडेंसर चेक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको अधिक से अधिक रेंज में रख लीजिए, कंटिन्यूटी पे। ठीक है, ये जिसमें ये माइक्रोफैरेड ज़्यादा रहेगा, माइक्रोफैरेड वोल्टेज नहीं, माइक्रोफैरेड की मैं बात कर रहा हूँ। माइक्रोफैरेड जिसमें ज़्यादा रहेगा उसका पिक ज़्यादा रहेगा, और जिसका थोड़ा कम, जितना कम रहेगा, इसमें देखिए 10 माइक्रोफैरेड है तो इसकी पिक कम आएगी। वो देखिए, ये काम करते करते आपको अनुभव होता जाएगा। तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ, इस तरह से होना चाहिए। इसमें देखिए यहाँ पे बहुत थोड़ा सा आ रहा है, मैं इसको और रेंज इसका बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसको जब भी चेक करेंगे, देखिए अब इसको मैं रिवर्स में रखूँगा तो ये कांटा और जाएगा, फिर वापस रिवर्स आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए। धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होने के बाद अपने जगह पे आया, और इसको फिर वापस लगाऊंगा तो फिर ये पिक जाएगा और फिर वापस आएगा। देखिए अगर ऐसा कैपेसिटर का होता है तो कैपेसिटर आपका सही है। अब हम इसकी लगा करके देख लेते हैं, ये 470 का, तो इसका देखिए ये धीरे धीरे आएगा। हम रेजिस्टेंस का मोड थोड़ा और कम करते हैं क्योंकि इसका मान ज़्यादा है। तो ये देखिए 0 हुआ, और फिर ये देखिए, ठीक है। अगर ऐसे कर रहा है तो आपका कैपेसिटर सही है।
इसका देख लेते हैं, 270 माइक्रोफैरेड है, इसका चेक करते हैं। इसको भी हम वैसे ही लगाता हूँ और देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये अगर ऐसे कर रहा है तो ये कैपेसिटर आपका सही है। एक पीएफ मैं ये ले लेता हूँ, इस पीएफ को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है, तो इसको ओपन मान सकते हैं कि ये बिल्कुल ख़राब ही है, नहीं चल रहा है। लेकिन नहीं, इसका मान बहुत छोटा होता है। इसका समझ लीजिए कि 50वां हिस्सा होगा, तो इसके लिए हमको इसको अपने को बढ़ा करके लेके जाना होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखिएगा, मैं इसको और ज़्यादा कर दिया हूँ, ये ऐसे रेंज में चला गया है, ठीक है। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ। चेक करते समय ये वाला पॉइंट आप हाथ से मत पकड़िए, नहीं तो ये ऐसे ही चलने लगेगा। देखिए ये है पीएफ, चेक कर सकते हैं इससे। हमारे समय में यह नहीं था, ये देखिए, इसको ऐसे वापस आना चाहिए। एक बार करेंगे तो ये चार्ज होकर के डिस्चार्ज, मतलब चार्ज हो जाएगा तो कांटा कम हो जाएगा, फिर वापस लगाएंगे तो फिर ये पिक करेगा, फिर वापस आएगा, ठीक है। ऐसे होना चाहिए, ये जीरो पे धीरे धीरे आ जाना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का, जो पंखे में लगता है इंडोर के, उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। एक तरफ से ये चार्ज होगा, धीरे धीरे चार्ज होते होते पूरा कम हो जाएगा। फिर हम उसको रिवर्स में लगाएंगे तो हमारा कांटा फुल भागेगा, फिर वापस आएगा। देखिए, तो ये हमारा कैपेसिटर सही है, लेकिन ये सही है, लेकिन ये अपने मान पे है कि नहीं, ये 2 माइक्रोफैरेड है कि नहीं, ये चीज़ चेक करने के लिए हमारे समय में हम लोग ऐसे ही चेक करते थे। आज के समय में ये मल्टीमीटर आ गया है तो आसान हो जाता है चेक करने के लिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको हम नैनोफैरेड में ला दिए हैं। अब नैनोफैरेड में ला दिए हैं एकदम छोटी इकाई में, तो अब हम इससे चेक करेंगे। अब देखिए, इसमें कुछ देर तक रखना पड़ता है। यहाँ पे आ रहा है 1.95 माइक्रोफैरेड, इसका ए आया, मतलब ये सही है कैपेसिटर। तो इस वाले में जो डिजिटल होते हैं उसमें हम चेक कर सकते हैं, सब में नहीं। तो ये चीज़ तो आ गया, बाद में आया, हमारे समय में ये चीज़ नहीं था।